अब स्टार्ट करते हैं हम हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। ये दो डिवाइस रहे हमारे पास। पहले हम कर लेते हैं हीट पंप। हीट पंप के नाम से समझ गए होंगे आप कि सर हम हीट में इंटरेस्टेड है कि नहीं है। हीट में इंटरेस्टेड हो, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग आप अपर लेवल टेम्परेचर से ज्यादा इंटरेस्टेड हो कि लोअर टेम्परेचर से? अपर लेवल से। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दो टाइप के हमारे पास में रिजर्वायर होते हैं ना, एक होता है हायर लेवल और एक होता है लोअर लेवल टेम्परेचर। क्लियर? अभी हम इसमें इंटरेस्टेड है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें इंटरेस्टेड है तो हम डिवाइस को क्या बोलेंगे कि जो ठंडी जगह है ना, जैसे मान लो ये रूम है, ठंडी जगह है, वहां से हीट निकालो। ठीक है, तो इस ठंडी जगह ने हीट रिजेक्ट कर दी और इसको गर्म करके पहुंचाओ तो ये हीट ऐड होगी। समझे नहीं समझे? ऐसे कह रहे पहले तो ऐसे था। एक बात बताओ, लोअर लेवल से हायर लेवल में जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा कि वर्क डन मिलेगा? इस डिवाइस को वर्क डन करना पड़ेगा कि मिलेगा? करना पड़ेगा ना। तो ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है कि वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है? कंज्यूमिंग है, तो वर्क इनपुट देना पड़ेगा ना। तो वर्क इनपुट कितना हो जाएगा? बैलेंस करो, फर्स्ट लॉ लगाना पड़ेगा ना। क्यू इनपुट और क्यू आउटपुट, ज्यादा क्या है? क्यू ए, तो क्या हो जाएगा? क्यू ए माइनस क्यू आर। समझ गए कि नहीं समझ गए? भाई हायर लेवल पे है तो इसकी एनर्जी ज्यादा, ये लोअर लेवल पे इसकी एनर्जी कम। तो नीचे से अगर ऊपर जा रहे हैं इट मींस हमें वर्क डन करना पड़ेगा, तो हम इसको बोल रहे हैं हीट पंप। समझ में आया कि नहीं है? सिमिलरली रेफ्रिजरेटर की बात करें तो हम इंटरेस्टेड किसमें हैं? लोअर टेम्परेचर में कि हायर टेम्परेचर में? लोअर टेम्परेचर में। हम क्या चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि ये टी हायर है सर और ये टी लोअर है। हम किस में इंटरेस्टेड है? टी लोअर में। एक डिवाइस है जो एक जगह से हीट निकाल रहा है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हीट निकाल रहा है और बाहर इन्वायरमेंट में छोड़ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये इन्वायरमेंट हो गया और ये इन्वायरमेंट है अभी। समझ गए नहीं समझ गए? हीट पंप सर्दियों में यूज करोगे गर्मियों में? सर्दियों में यूज करोगे तो ये इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में से कोल्ड हीट ले ली इसने, मतलब कूलिंग ले ली और उसको गर्म करके आपको दे दिया। नहीं समझे? फ्रिज कहां काम आता है? कब काम आता है? जनरली फ्रिज कहां काम आता है? जहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, चीजों को ठंडा रखने में काम आता है। क्लियर हुआ? तो ये है आपका फ्रिज में रखा हुआ कोई भी, मतलब मान लो आपने क्या किया, दूध वगैरह रखा, ठीक है, उसने क्या किया, इस डिवाइस ने क्या किया, इसमें से हीट निकाल ली, तो ये ठंडा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हीट निकाल ली और छोड़ी कहां पे? इन्वायरमेंट में। अरे तभी तो कहते हैं ना कि अगर आपने फ्रिज का गेट खुला रख दिया रूम के अंदर तो रूम क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सम अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी रिजेक्टेड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये भी लोअर लेवल से हायर लेवल में जाने वाली एनर्जी है, तो ये वर्क डन करना पड़ेगा कि वर्क डन मिलेगा? वर्क डन करना पड़ेगा ना डिवाइस पे। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? वर्क इनपुट आ जाएगा। तो इनपुट की वैल्यू बैलेंस करनी पड़ेगी। ये भी क्या हो जाएगी? क्यू ए माइनस क्यू आर। समझे नहीं समझे? इसका नाम क्या हो जाएगा? रेफ्रिजरेटर। तो सर इसमें और इसमें फिर फर्क क्या हुआ? ये तो सेम ही है। हम यहां पे इसको सिस्टम मान के यहां पे इंटरेस्टेड है। हीटिंग है ना, हीट पंप है, तो इसमें इंटरेस्टेड है और यहां पे इसमें इंटरेस्टेड है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बात का खास ध्यान रखना। अब बात क्या आती है कि सर इसके बारे में बताओ, इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी? हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं हीट इंजन, तो जो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है उनके लिए डिफाइन होती है एफिशिएंसी। क्लियर? और वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है उनके लिए डिफाइन होती है सीओपी। व्हाट इज सीओपी? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक्चुअली है भी क्या, नीटा भी क्या है, एफिशिएंसी भी क्या है? एक टाइप का परफॉर्मेंस दिखाने वाला फैक्टर ही तो है। नहीं समझे? फैक्टर ही तो हुआ। वो फैक्टर को हम वर्क कंज्यूमिंग और वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस में बाइफरकेट कर सके, इसलिए उन दोनों का नाम अलग अलग रख दिया। सिंपल है कि नहीं है?
तो हम यहां पे क्या डिफाइन करेंगे, सीओपी। तो व्हाट इज सीओपी? सीओपी का मीनिंग एक ही समझना, जैसे आपने नीटा में क्या पढ़ा था, डिजायर्ड आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट, वैसे ही सेम यहीं पे पढ़ो, डिजायर्ड आउटपुट। ये जो डिजायर्ड वर्ड लिखवा रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजायर्ड आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट, क्लियर और नॉट, दिस इज कॉल्ड सीओपी। क्लियर है? अब एक और छोटी सी बात कर लेते हैं, सीओपी ऑफ हीट पंप क्या हो जाएगी? हम डिजायर क्या कर रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं, हम हीट मांग रहे हैं कि कूलिंग मांग रहे हैं? हीट मांग रहे हैं। तो हम किस में इंटरेस्टेड है, हाई टेम्परेचर में। तो हाई टेम्परेचर पे कौन सी हीट है, क्यूए। तो हम क्या बोलेंगे, डिजायर आउटपुट क्या है, क्यूए, और टोटल इनपुट क्या है, ये इस डिवाइस को इनपुट कौन दे रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है, तो वर्क इनपुट दे दिया हमने। और सीओपी ऑफ हीट पंप की जगह रेफ्रिजरेटर की बात कर दी जाए तो सर वर्क तो इसमें भी वही इनपुट हो रहा है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, वर्क इसमें भी वही इनपुट हो रहा है, बट हम इंटरेस्टेड किस में है, अब लोअर में। तो यहां पे क्या लिख लेंगे, समझे कि नहीं समझे? इसलिए ये जो वर्ड लिखा है ना हमने, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार की पावर इनफाइनाइट कर लेना, क्योंकि आउटपुट अपॉन इनपुट नहीं समझ पाते हम, क्लियर है? जनरली आउटपुट अपॉन इनपुट नहीं आएगा समझ में, हमें क्या समझना पड़ेगा, डिजायर्ड आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट। हम चाहते क्या है, जैसे आपने अगर एफिशिएंसी भी डिफाइन की है ना, उसका भी क्या लिखोगे आप फॉर्मूला, डिजायर्ड आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट। एफिशिएंसी कैसे दिखाते हो, इंजन से आप क्या करवाना चाह रहे हो, वर्क डन प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो कि हीट लेना चाह रहे हो, वर्क डन ज्यादा प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो। इट मींस आपका डिजायर्ड आउटपुट क्या है, कि वर्क आउटपुट सबसे ज्यादा है, तो वर्क आउटपुट अपॉन इनपुट आपने क्या दिया, वहां पे हीट दी, तो टोटल इनपुट क्यू है। क्लियर है? सेम वैसा का वैसा हमने यहां पे डिफाइन कर दिया। अब हम सीओपी पे चर्चा करेंगे। पहले आप लोग ये हीट पंप लिखो, डायग्राम बनाओ, फिर उसके बाद में दोनों की सीओपी लिखो, फिर हम कंपैरिजन करते हैं और सीओपी पे एनालिसिस करते हैं। चलो चलो अब इस पे सीओपी एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम हीट पंप देख लेते हैं, टी हायर हीट पंप, टी लोअर वर्क इनपुट, क्यू ए माइनस क्यू आर हो जाएगा, ऐड यहां कर रहे हैं, रिजेक्ट इससे करवा रहे हैं, इसमें इंटरेस्टेड है, और एक हो जाएगा आपका टी हायर इन्वायरमेंट में छोड़ रहा है, रिजेक्ट करके ला रहा है सिस्टम से, इंटरेस्टेड हम इसमें है, रेफ्रिजरेटर हो गया, वर्क इनपुट कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो इसकी सीओपी हमने लिख दी हीट पंप की हिसाब से। क्या लिखोगे, इंटरेस्टेड किसमें हो, इसमें, तो आप लिखोगे क्यू ए अपॉन वर्क इनपुट क्या है, क्यू ए माइनस क्यू आर। समझ गए नहीं समझ गए? और अगर मैं बोल दूं इसी सीओपी को कार्नोट हीट पंप की तरह ट्रीट करो, तो आप क्या बोलोगे, हीट की जगह पे क्या लिख दोगे, टेम्परेचर। तो हीट ऐड किस पे की, टी हायर पे, तो टी हायर बाई टी हायर माइनस क्लियर और नॉट। ठीक है, ये हो गया, ये आइडियल केस हो जाएगा, ये रियल केस हो जाएगा। यहां पे बात करते हैं, तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या लिखोगे, इंटरेस्टेड किस में हो, रिजेक्शन में, तो क्यू आर अपॉन टोटल इनपुट क्यू ए माइनस क्यू आर, करेक्ट। अगर आपको सीओपी ऑफ कार्नोट की लिमिट के बीच में काम करने वाला एक रेफ्रिजरेटर बनाना है, हीट को किससे रिप्लेस करोगे, टेम्परेचर से, टी हायर माइनस क्लियर और नॉट। चलो ये तो हो गए तुम्हारे, ये आइडियल हो जाएगा और ये रियल हो जाएगा, ये सब तो कर दिया। अब इसके बाद में क्या, इसमें और इसमें रिलेशन है हीट पंप में,
हीट पंप में और कारनोट के अंदर कोई रिलेशन बैठ रहा है क्या? देखें एक बार, देखो हमने क्या किया, रिलेशन बिटवीन COP ऑफ हीट पंप एंड COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, कारनोट नहीं, कारनोट का तो रिलेशन नेक्स्ट में कर लेंगे, अभी ये हीट पंप और रेफ्रिजरेटर की जो COP है इसके बारे में बात करते हैं। देखो मान लो हमने COP ऑफ रेफ्रिजरेटर के अंदर +1 करके देखा, तो देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर है क्या एक्चुअली? QR अपॉन QA माइनस QR, और हमने कर रखा है एक बार +1। क्लियर? ट्राई करते हैं, LCM ले लिया, क्या बचा? QA माइनस QR, ऊपर क्या आया? QR, इधर क्या आ जाएगा? QA माइनस QR, इससे ये निपट गया। क्या आया आंसर? QA अपॉन QA माइनस, ये कुछ देखा देखा सा लगता है, क्या है ये? हीट पंप की COP है। तो क्या हम इस एनालिसिस से ये बोल सकते हैं COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1 इक्वल्स टू COP ऑफ हीट पंप वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट। भाई ये और ये सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे कि इसकी COP में एक ऐड कर दो तो इसकी COP मिल जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पे क्या बोलोगे, ये रिलेशन होता है वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट्स, और लिमिट्स कौन कौन सी है? T हायर एंड T लोअर। करेक्ट? क्या हो गया? देखो यहीं पे कर लेते हैं। फर्स्ट नोट पॉइंट लिख रहे हैं, COP ऑफ हीट पंप या रेफ्रिजरेटर इज ग्रेटर देन COP ऑफ कारनोट हीट पंप या रेफ्रिजरेटर। पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। कारनोट तो टॉपर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल। नेक्स्ट बात करें तो COP ऑफ रियल, यहां पे रियल लिख देते हैं, रियल हीट पंप ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू COP ऑफ कारनोट हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है, बट इसको पॉसिबल किया जा सकता है। ओनली पॉसिबल फॉर आइडियल प्रोसेसेस, आइडियल साइकिल लिख सकते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट करते हैं। थर्ड, क्या COP ऑफ रियल हीट पंप या रेफ्रिजरेटर कारनोट से कम होगा? यस, कारनोट हीट पंप और रेफ्रिजरेटर ऑलवेज पॉसिबल फॉर रियल प्रोसेसेस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगली बात करते हैं फोर्थ, नीटा ऑफ हीट इंजन क्या था? 1 माइनस QR अपॉन QA। तो हम इसके लिए ये बोल रहे थे कि सर नीटा इज ग्रेटर देन, सॉरी मतलब ऐसे लिख रहे हैं लेस देन और इक्वल टू 1 हो सकता है, बट हम इसको क्या कर रहे हैं? लेस देन 1 कर रहे हैं। इट मींस नीटा इज नॉट ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 फॉर रियल प्रोसेसेस। क्लियर और नॉट? ठीक है। फिफ्थ बात करते हैं, COP ऑफ हीट पंप या रेफ्रिजरेटर हमेशा 1 से ज्यादा होगा। क्यों? टेम्परेचर हायर कर लो, टेम्परेचर हायर माइनस लोअर कर लो, और COP ऑफ रेफ्रिजरेटर देख लो, टेम्परेचर लोअर कर लो, टेम्परेचर हायर माइनस लोअर कर लो। ठीक है,
ये कौन है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है, केल्विन में है। और ये कौन है? टेम्परेचर डिफरेंस है। तो टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए? जनरली ये केल्विन और डिग्री सेल्सियस में सेम होगा। और कार्नोट की ये भी तो नहीं है ना, टेम्परेचर हायर को हम इनफाइनाइट कर दे, ये भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, और ये जीरो नहीं हो सकता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये जीरो हो गया तो सीओपी जीरो हो जाएगी, इसमें सीओपी जीरो हो जाएगी। क्लियर है? तो यहां पे सीओपी हमेशा क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। आइडियल प्रोसेसेस के लिए बात अलग है, बट हाइपोथेटिकली बात करें तो कुछ भी पॉसिबल है, बट रियल प्रोसेसेस के लिए हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप देख लो कि जिसकी परफॉर्मेंस कोफिशिएंट 1 से ज्यादा है, क्या मैं उसको इनडायरेक्ट वे में ये बोल सकता हूं कि वो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइसेस है? और जिसका परफॉर्मेंस फैक्टर लेस देन 1 है, तो क्या मैं उसके लिए बोल सकता हूं कि वो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है? क्लियर और नॉट? क्लियर है? क्या हीट इंजन वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है? यस, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग नीटा इज लेस देन 1। क्या ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है? यस। तो इनको हम क्या बोल रहे हैं? ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? ये ध्यान रखना। अब इसके अलावा एक बात का ये खास ध्यान रखना कि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन में होने चाहिए, और ये डिफरेंस है। डन और नॉट? खास करके ध्यान रखना। अब इस पे क्वेश्चन क्या आता है? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। एफिशिएंसी दे दी, हाई टेम्परेचर दे दिया, लोअर पूछ लिया। लोअर टेम्परेचर दे दिया, सीओपी दे दी, हायर पूछ लेगा। हायर दे दिया, लोअर दे दिया, हीट ऐड दे रखी है, तो आपको सीओपी पूछ के या फिर सीओपी दे के दूसरी हीट रिजेक्शन निकलवा लेगा। कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? तो इन प्रोसेसेस को लिख लो, फिर उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं, देन थर्मोडायनेमिक्स वाइंड अप। क्लियर? एक क्वेश्चन करते हैं, चलो। ये कह रहा है एक हीट इंजन है, ये हायर है, ये लोअर है, ये सिंक हो गया तुम्हारा, ये सोर्स हो गया। हीट इंजन है तो इस साइड में काम करेगा, वर्क आउटपुट देगा, क्यू ए करेगा और क्यू आर करेगा। ये कह रहा है कि जब इसकी बात की जा रही है तो नीटा की वैल्यू कितनी है? नीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? 1/6 गिवन है, मान लो। अब हमने क्या कर दिया? इसमें चेंजेस कर दिए। जो T1 था उसको तो छेड़ा नहीं, जो अब हीट इंजन है वैसा ही काम कर रहा है। और अब अगर हमने इसके T2 को कम करके कितना कर दिया? 62 केल्विन और कम कर दिया, लोअर टेम्परेचर को कम कर दिया, ये सिंक टेम्परेचर हो गया तुम्हारा। तब इसकी जो एफिशिएंसी आ रही है, नाउ इसको 1 कर लो, तो ये आ रही है एफिशिएंसी 1/3। क्लियर? तो अब पूछा गया है कि सर T1 और T2 की वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी? हो जाएगा? करो फटाफट। करेक्ट। इसने ये बोल दिया नीटा 1 की वैल्यू कितनी है? 1/6 है। तो हमने क्या कह दिया? नीटा ऑफ हीट इंजन होता क्या एक्चुअली? 1 - T लोअर अपॉन T हायर। तो हमने लिख दिया ये 1/6 है, तो यहां से आ गया 1 - T2/T1। तो T2/T1 की क्या वैल्यू होगी? 1 ये पड़ा, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। 1 - 1/6 5/6। करेक्ट और नॉट? इक्वेशन 1 यहां से निकाला। नीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 - T लोअर। T लोअर है कितना? T2 - 62, और हायर कितना है? T1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? T2 - 62/T1 इक्वल टू 1 - 1/3, दैट इज 2/3। करेक्ट और नॉट? तो सेकंड इक्वेशन ये रही। एक इक्वेशन, सॉरी, 2 इक्वेशन और 2 अननोन सॉल्व हो सकते हैं? हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी? T1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 372 केल्विन, एंड T1 की वैल्यू 310 केल्विन। ये करेक्ट है आंसर। फटाफट नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये दो क्वेश्चन है आपके पास में, क्या क्या हो जाएंगे? अ कार्नोट इंजन हैव 40% एफिशिएंसी। पहले कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी कितनी है? 40% है, क्लियर। और वो सोर्स टेम्परेचर कितने पे है? 500 केल्विन पे। तो भैया आप तुम्हें एफिशिएंसी पता है हीट इंजन की और टेम्परेचर पता है तुम्हें, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाई टेम्परेचर पता है। अगर आपको कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी दे रखी है और हीट का सोर्स दे रखा है, तो क्या सिंक टेम्परेचर नहीं निकाला जा सकता? तो T2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी। अब T2 की वैल्यू आ गई, अब वो कह रहा है मुझे एफिशिएंसी 60% चाहिए, तो मैं सिर्फ सोर्स को चेंज करना चाह रहा हूं। मेरा सिंक टेम्परेचर कितना है? सिंक टेम्परेचर सेम है जो आपने यहां से निकाला, तो बताओ कि T1 मेरा वापस से कितना हो जाएगा, नया T1 कितना हो जाएगा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वो निकल जाएगा। दूसरा इसमें बात करते हैं, एक कार्नोट इंजन है, ठीक है, जो हीट ले रहा है। हीट ले रहा है, किससे ले रहा है? सोर्स से ले रहा है। तो ऊपर सोर्स है, सोर्स से हीट ले रहा है कितनी? 3 × 10⁶ कैलोरी, क्लियर हुआ। और सोर्स कितने पे है? 627 पे है। अब ये कह रहा है कि ये सिंक में वापस से हीट भी डाल रहा है, हीट रिजेक्ट तो करेगा। तो सिंक कितने पे? 27 डिग्री सेल्सियस पे है, क्लियर। सोर्स का टेम्परेचर पता है, सिंक का टेम्परेचर पता है, क्या आप एफिशिएंसी निकाल पाओगे? यस। और इसने कह दिया कि मैंने QA क्या किया है, Q एडेड कितना किया है, तो आप वर्क डन निकाल सकते हो। क्या एफिशिएंसी होती क्या है? वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, टोटल इनपुट। टोटल इनपुट दे रखा है, एफिशिएंसी आपने निकाल दी टेम्परेचर से, तो आप वर्क डन कितना निकाल सकते हो? क्या हो जाएगा? फटाफट मुझे इनके आंसर बताओ, करो। देखो इनको कैसे कर रहे हैं। पहले इसने क्या बोला है, इधर ध्यान दो सब लोग। ये कह रहे हैं कि T1 है और ये हीट इंजन है, यहां से हम T2 निकाल रहे हैं। इसकी एफिशिएंसी कितनी दे रखी है आपको? 40%, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले नीटा इज इक्वल टू 1 - टी लोअर अपॉन टी हायर होता है, ये कर लिया। नीटा की वैल्यू कितनी है? 40%। 40 मतलब 40/100, 1 - T2/T1, तो T2/T1 60% हो गया। तो यहां से लिख दिया हमने T2/T1 इज 60%, मतलब 60/100। 60/100 मतलब 3/5। अरे भैया 60/100, इससे ये गया, ये 3 और ये 5, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं T2/T1 की वैल्यू कितनी होगी? 3/5। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब ये भाई साहब कह रहे हैं मुझे एफिशिएंसी कितनी चाहिए? 60% चाहिए, तो मैं 60% ले आऊंगा एफिशिएंसी। ये नया टेम्परेचर है T2 न्यू है, और T1 भी कितना हो जाना चाहिए? न्यू हो जाना चाहिए। और ये न्यू एफिशिएंसी कितनी है? 60%, तो 60% कर दी। 1 - अब भाई साहब ने बोल दिया कि सेम सिंक टेम्परेचर रखना है, तो T2 तो सेम ही रखना पड़ेगा तो T2 की जगह T2 पड़ा है, क्लियर। और T1 नया लेके आना पड़ेगा, तो T1 न्यू हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? ये हो जाएगा। अब यहां से देखो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/5 T1, और कुछ दे रखा है, इसकी वैल्यू पड़ी है, तो यहां से T2/T1 न्यू की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से बताओ, T2/T1 न्यू की वैल्यू 40%। 40 मतलब 2/5, करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये सेकंड इक्वेशन, क्या यहां से निकल जाएगा? बस हो गया तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड, डन है। क्या है आंसर तुम्हारा? 750 केल्विन, तो अब सही हो गया ना हाँ 750 केल्विन आ रहा है। इसका सॉल्यूशन देखो, इसने क्या बोला है कि मैं एक हीट इंजन चला रहा हूं, कार्नोट इंजन है ना, कार्नोट है, इसका मतलब Q को हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं? टेम्परेचर से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका आंसर 750 केल्विन आ रहा है, ठीक है ना, दिस इज आंसर, ध्यान रखना। इधर बात करते हैं, ये हो गया टी हायर। टी हायर कितने पे है? 627 पे, तो 627 + 273 करना पड़ेगा, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? तो कितना हो जाएगा? 900 केल्विन हो गया टी हायर पे। यहां से एक हीट इंजन निकाल रहे हैं, वो हीट इंजन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? वर्क आउटपुट होना चाहिए। ये हो गया Q एडेड। Q एड कितनी की हमने? 3 × 10⁶ कैलोरी। और ये क्या कर रहा है? सिंक में डाल रहा है। T लोअर कितना है? 27, तो मतलब 300 केल्विन लिख दूं? अरे सही बात है कि नहीं है? तो नीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वर्क आउटपुट निकाले ना, नीटा होता क्या है? वर्क आउटपुट अपॉन
टोटल इनपुट, और इस मीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस T2 बाई T1। T2 कितना है 300, T1 कितना है 900, इन दोनों से ये दोनों निपट गए, 1 से 3 निपट गया, आंसर कितना आया 2/3। वर्क आउटपुट कितना है पता नहीं, लेकिन ईट इनपुट कितना है 3 10⁶ कैलोरी, 3 से 3 मर गया, 6 उधर चला गया, तो वर्क आउटपुट कितना हो गया 2 10⁶ कैलोरी में। अगर आपको जूल में पूछ लिया तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, तो वर्क आउटपुट क्या हो जाएगा हिसाब से 4.2 से मल्टीप्लाई करो, 4.2 इंटू 2 8.4, तो 8.4 10⁶ को क्या लिखते हो मेगा, तो क्या आंसर हो जाएगा मेगा जूल। समझ गए नहीं समझ गए, डन, ये आंसर्स थे, अब नोट कर लो। ये तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स फिनिश। अब हम लोग डीपीपी डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसको वाइंड अप करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। डन, नोट करो फटाफट।